हेलो गाइज, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यहाँ पे एक नए टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आज का जो क्या नया टॉपिक है, ठीक है, वो हम बताते हैं। देखिए, जैसे भी आप लोग यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर का स्टूडेंट है, तो सेकेंड सेमेस्टर में अब आप लोग यहाँ पे कंप्लीट हो ही चुका है सिलेबस कॉलेज में भी। अब आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, थर्ड सेमेस्टर में आप इंटर कीजिएगा। तो थर्ड सेमेस्टर में इंटर करने से पहले कितने नंबर का एग्जाम होता है, किस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर ब्रांच को क्या एक ही सिलेबस पढ़ना रहता है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ना रहता है फर्स्ट और सेकंड के जैसा, तो हर एक चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। थर्ड सेमेस्टर के बारे में आपको हर एक चीज़ एनालिसिस कर लीजिए पहले से, तब आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करने में और स्टडी करने में मजा आएगा। क्लियर? तो आज हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर झारखंड पॉलिटेक्निक से। आप यहाँ पे बाय द वे डिप्लोमा कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक का 3 साल का कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें और भी आप यहाँ पे डबल ई यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ट्रिपल ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। क्लियर? और अगर 2 ब्रांच है आपका, डबल ई या फिर ट्रिपल ई, तो इस ब्रांच से बिलोंग करते हैं, तो इस ब्रांच में क्या क्या आपको यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ना है। क्लियर? तो हर एक चीज़ पे हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। देखिए, बात है कि सिलेबस का, तो ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे कौन कौन सिलेबस है, कितना सब्जेक्ट आपको पढ़ना रहता है, ये तो आपको यहाँ पे जेयूटी का वेबसाइट पे जाइएगा तो वहाँ भी आपको यहाँ पे डाउनलोड कीजिएगा, तो वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, कॉलेज से भी पता चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सिलेबस को लेकर हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट को लेकर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। क्लियर? देखिए, अगर बात बाय द वे क्या होता है कि अभी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जैसा भी आपका यहाँ पे बाय द वे क्लास चले, तो क्या होता है कि आपको यहाँ पे ऐसा नहीं कि सब पेपर पे आपको यहाँ पे कमांड करना है। क्लियर? सबसे पहले अगर 5 पेपर है आपका यहाँ पे, तो 5 पेपर में अगर मान लीजिए आपको टाइम नहीं मिल पाता है, अच्छे से कमांड नहीं हो पाता है, तो कौन कौन सा जो आपका इंपॉर्टेंट पेपर है किस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ताकि हमारा आने वाले टाइम, आने वाला जो हमारा फ्यूचर है, उसमें हमारा फ्यूचर हमारा स्ट्रॉन्ग बन सके, अच्छा हो सके। तो वो सब चीज़ को लेकर हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। क्लियर? ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे बस सिलेबस से 5 सब्जेक्ट बता देंगे कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ऐसा बताना रहता तो आपका यहाँ पे तो जेयूटी का सिलेबस जो साइड है उसमें भी आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं, बट वहाँ खाली आपको सिलेबस के बारे में बताया जाएगा, न कि कौन सा पेपर इंपॉर्टेंट है, कौन सा पेपर को लेकर हम लोग यहाँ पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आगे आने वाले टाइम में हमारा वेस्ट होगा। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो मेन टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि थर्ड सेमेस्टर, कौन सा ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं, डबल ई और ट्रिपल ई ब्रांच। क्लियर? अब इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, देखिए आप लोग का क्या था कि फर्स्ट ईयर में यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में क्या था कि आप लोग का जो एग्जाम होता है, ठीक, वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 6 एग्जाम था, और आपका यहाँ पे जो सेकेंड सेमेस्टर उसमें 5 सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। क्लियर? टोटल मिला के 11 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ना था, और सब ब्रांच वाले को कॉमन रहता है। क्लियर? माइनर को छोड़कर। बट क्या है कि थर्ड सेमेस्टर में सब ब्रांच को अलग अलग यहाँ पे क्या करना है कि सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, ठीक, पढ़ना रहता है, जिसको बोलते हैं ब्रांच पेपर। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सब ब्रांच वाले को पढ़ना है, वो सबका कॉमन रहता है। बाकी जो आपका 4 सब्जेक्ट है वो क्या है आपका यहाँ पे अलग अलग पढ़ना है, और जितना भी ब्रांच है आपको माइनिंग को छोड़कर, तो सब ब्रांच को 5 सब्जेक्ट ही पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में, थर्ड से लेकर आपका 6 तक। क्लियर? देखिए, फर्स्ट आपका जो क्या है सब्जेक्ट है वो है आपका यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। क्या है? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, इसको मैथ थर्ड भी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। ये आपका फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट सब्जेक्ट है। क्लियर? अगर इसका बुक की बात किया जाए तो सबसे अच्छा बुक है आर.एस. अग्रवाल का बुक को फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक है, या फिर आर.डी. शर्मा का बुक को फॉलो कर सकते हैं। और भी बुक फॉलो करना है तो यहाँ पे बी.एस. अग्रवाल का बुक आता है जो बीटेक में पढ़ा जाता है। बी.एस. अग्रवाल का बुक। क्लियर? और जो आप लोग का निराले या झुनझुन वाला जो बुक आता है वो सब आप ले लीजिएगा, ठीक है, वो आपका प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, गाइड बुक है। बट क्या है कि अच्छा आप पढ़ना चाहते हैं, अच्छा नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा और बी.एस. अग्रवाल का आप यहाँ बुक को फॉलो कीजिए। क्लियर? हाँ, देखिए थर्ड सेमेस्टर में क्या है कि आपका पूरा जो आपका 50% जो आपका कोर्स है, किसका, मैथमेटिक्स का, वो है आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है।
इंटीग्रेशन है, इसके बाद लैपलेस है, फॉरियर सीरीज है, वो इंटीग्रेशन पे ही बेस्ड है। क्लियर? तो आपका सबसे ज्यादा फोकस है, ज्यादा नंबर का जो पूछता है क्वेश्चन वो है आपका इंटीग्रेशन से पूछता है। साइड में हम लिख देते हैं इंटीग्रेशन। ठीक, ये जो आपका जो चैप्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड अगर मान लीजिए सब्जेक्ट की बात किया जाए तो है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसको लोग यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल या फिर आप लोग फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल का बुक आता है। ठीक है, ये आपका ब्रांच पेपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर इसका बुक की बात किया जाए तो सबसे अच्छा इसका जो राइटर है वो है आपको BL थरेजा। क्या है? BL थरेजा का बुक आता है। क्लियर? जो कि वेरी वेरी फेमस है, बीटेक में भी आपको काम देगा BL थरेजा का बुक। अगर आप इसका न्यूमेरिकल को लेकर फोकस करते हैं तो आपका यहाँ पे एक और बुक आता है AK चक्रवर्ती का। AK चक्रवर्ती का बुक आता है। क्लियर? ये आपका इसको बोलता हूँ यहाँ पे जाइएगा बुक स्टोर में तो सर्किट थ्योरी, बुक का नाम क्या है? सर्किट थ्योरी बोलिएगा। सर्किट थ्योरी का AK चक्रवर्ती का हमको यहाँ पे राइटर है AK चक्रवर्ती, उनका बुक दीजिए। ठीक है, तो आपका जितना भी आपका जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उसका हर एक न्यूमेरिकल आपका यहाँ पे बन जाएगा। आगे फोर्थ सेमेस्टर में जब आप यहाँ पे पढ़िएगा तो सर्किट आती नेटवर्क थ्योरी है। ठीक है, उसमें भी आपको यहाँ पे काम देगा। क्लियर? अदरवाइज आप AK चक्रवर्ती को नहीं करना चाहते हैं तो BL थरेजा का आप यहाँ बुक ले लीजिए, तो उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, ये वो फेमस बुक है आपका BL थरेजा का, ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड जो आपका जो पेपर है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। क्लियर? अगर इसका बुक की बात किया जाए तो इसमें सबसे अच्छा बुक आता है DK मेहता का। DK मेहता का, ठीक है, DK मेहता का बहुत अच्छा बुक आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, या फिर फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत अच्छा बुक आता है किसका? DK मेहता का। इसके बाद फोर्थ जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट है। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट है। ठीक है, अगर इसका बुक की बात किया जाए, पहले हम लोग यहाँ बुक का यहाँ पर राइटर का नाम बता देते हैं, इसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना हो सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। अगर इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट की बात किया जाए तो इसका सबसे अच्छा राइटर का बुक आता है JB गुप्ता का। JB गुप्ता का। क्लियर? बहुत अच्छा राइटर है, ठीक, बहुत अच्छा बुक को लिखे हैं। और जो पांचवा आपका सब्जेक्ट है वो है आपका बेसिक इंजीनियरिंग। क्या है? बेसिक इंजीनियरिंग। क्लियर? देखिए, ये जो है आपका यहाँ पे मैकेनिकल प्लस सिविल का जो आपको यहाँ पे क्या है जो ब्रांच होता है, तो कुछ इसमें आपका जो चैप्टर है मैकेनिकल का है, कुछ चैप्टर आपका यहाँ पे सिविल का है। ठीक, तो इसके लिए अगर बुक परचेज करना चाहते हैं, बुक लेना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा जो आपका सर्वे या फिर क्या है सिविल का जो पार्ट है आपका हाफ पोर्शन, उसके लिए आप यहाँ पे BC पुनामिया का बुक ले सकते हैं। इसके बाद क्या है आपका यहाँ पे प्लस है, अगर मान लीजिए ये है आपका सिविल का जो आपका पोर्शन है उसके लिए। अगर आप यहाँ मैकेनिकल वाले पोर्शन को ले सकते हैं यहाँ पे, तो RK राजपूत का बुक आता है, RK राजपूत का। ठीक है, ये मैकेनिकल वाला जो पोर्शन है उसके लिए है। क्लियर? ये तो आपका यहाँ पे कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और हर सब्जेक्ट के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन है। ठीक है, वो सब चीज के बारे में लोग यहाँ पे फोकस कीजिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे फोकस करने वाले हैं कि आपको हर सब्जेक्ट में क्या क्या आपका मेन टॉपिक है। क्लियर? कौन कौन सा आप यहाँ पे पेपर को ज्यादा फोकस करना है, कौन सा सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करना है। वो मान लीजिए कॉलेज में क्लास नहीं होता है तो बहुत सारे लोग ट्यूशन ज्वाइन करते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बाइक में नहीं टोटल 5 पेपर का क्लास करना चाहते हैं, तो कौन कौन इंपोर्टेंट पेपर है जिसको करने से भी आपके आपका बेनिफिट होगा, जिसको करने से भी आपको लगता है कि हाँ 1-2 पेपर कर लेंगे, कौन कौन 2 इंपोर्टेंट पेपर है उसका भी क्लास अगर बाय द वे कर लेंगे, अच्छे से सेल्फ स्टडी कर लेंगे, तो हमारा आने वाला जो फ्यूचर है वो हमारा बेस्ट होगा। क्लियर? देखिए, हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या कि मैथ है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के लिए जो आपका मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है
फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का, वो वेरी स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत अच्छा से उसका कमांड होना चाहिए। क्योंकि आपका देखिए इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, ये 3 ऐसा ब्रांच है जिसमें न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा होता है, न्यूमेरिकल पेपर बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर? ये 3 ब्रांच में, उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका डिफरेंशिएशन है जो आपका सेकेंड सेमेस्टर में, ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए, वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए। तो 3 ब्रांच वाले के लिए आपका यहाँ पे क्या है, मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो थर्ड सेमेस्टर में आपका जो 50% जो आपका पोर्शन है इंटीग्रेशन का, उसको आप यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिए, अच्छे तरीके से कमांड बना लीजिए। क्लियर? इसके बाद आपका लैपलेस और फोरियर सीरीज, वो इलेक्ट्रिकल वाले को तो वेरी इंपॉर्टेंट है सीखना और उस पर अच्छे से कमांड करना। आने वाला आपका जो चाहे बाकी सब्जेक्ट है, ठीक, 5th सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में, तो उसमें आपका लैपलेस और फोरियर का काम आता है। इसके बाद जो पोर्शन है आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो गया, क्लियर ये सब जो आपका है। इसके बाद आपका यहाँ पे रेगुलर फारसी मेथड, जिसको लोग यहाँ बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, मेथड, तो वो सब चीज़ है आपको यहाँ पे, वो सब बहुत इजी चैप्टर है, वो सब आप कर सकते हैं, ठीक है। मेन आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन के लिए सबसे अच्छा बुक है आपका आर्य सरवाल, ठीक है, और आर.डी. शर्मा। अगर आर्य सरवाल का पूरा जितना चैप्टर है इंटीग्रेशन का और आर.डी. शर्मा का, उसको बना लेते हैं तो अच्छा कमांड हो जाएगा आपको। क्लियर? इससे भी अच्छा बुक चाहते तो आप यहाँ पे केसी सिन्हा का बुक को पूरा फॉलो कीजिए। उससे भी अच्छा बुक चाहते तो यहाँ पे बी.एस. ग्रेवाल का जो बुक आता है, जो बीटेक में पढ़ा जाता है, ठीक, उसको आप फॉलो कर सकते हैं अगर बहुत अच्छा आप कमांड बनाना चाहते हैं, ठीक, मैथमेटिक्स पे। तो ये है आपका सबसे पहले मैथमेटिक्स पे ज़्यादा कमांड करना है, ठीक है। स्कोरिंग बहुत अच्छा होता है मैथमेटिक्स में और बैक भी लगता है, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका जो सेकेंड जो आपका यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है, वो है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसको बोलते हैं लोग यहाँ पे फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल या फिर हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल के भी नाम से जानते हैं। क्लियर? तो इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा आपको यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर में, जैसे आप लोग पढ़े होंगे केसीएल के बारे में, केवीएल के बारे में, पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग को पढ़ना है इसमें कि एसी थ्योरी के बारे में, ठीक है, जो एसी सर्किट होते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे डीसी नेटवर्क के बारे में पढ़ना है। क्लियर? ये सब चीज के बारे में आपको पढ़ना है, किसमें आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सबसे अच्छा बेस्ट बुक बताया था आपको BL और आपका AK चक्रवर्ती का। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच पेपर है, कुछ का क्लास कीजिए या मत कीजिए, बट आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इस पेपर को सेल्फ स्टडी कीजिए, कोचिंग कीजिए या फिर कॉलेज की मदद से कीजिए, बट इसको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिए। वेरी आपका इंपॉर्टेंट पेपर है और हार्ड पेपर भी, इसमें बहुत ज्यादा बैक लगता है। अगर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो आने वाला जो टाइम है आपका 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, तो उसमें आपका प्रॉब्लम आएगा। क्लियर है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट देता है कौन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, जो आपका जिसको हम लोग यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या पढ़ाया जाता है आपको, कंडक्टर के बारे में, सेमी कंडक्टर के बारे में, ठीक है, पूरा सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़ना है, ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, इंडक्टर क्या होते हैं, कैपेसिटर क्या होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, हर एक चीज के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में। क्लियर? अगर आपको यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है, जब आप बीटेक कीजिएगा या फिर आपका जो सीनियर है या फिर आपके कोई रिलेटिव है जो बीटेक किए हैं, तो पूछिएगा उनसे, ज्यादा बैक लगता है आपको यहाँ पे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में। चुने में आपका हार्ड पेपर है, पता नहीं बैक कैसे लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पढ़िएगा अच्छे तरीके से तो ज्यादा हार्ड पेपर नहीं, इसके अपेक्षा आपको इलेक्ट्रिकल की अपेक्षा तो इलेक्ट्रॉनिक्स इजी ही पेपर है, बट आपका जो सिलेबस है उसका ज्यादा फास्ट है, किसका, इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसके बाद आपका अगर बुक की बात करें तो VK मेहता का बुक बहुत अच्छा है, ठीक, इसके लिए आप यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए, तो VK मेहता का बुक आप यहाँ पे परचेज कर लीजिए। तो ये सब आपको यहाँ पे कमांड बनाना है, किसपे, आपका इलेक्ट्रिकल के और इलेक्ट्रॉनिक्स में। आगे जाके जब आप यहाँ पे 6th सेमेस्टर में पढ़िएगा, इसका नाम क्या हो जाता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आपको यहाँ पे वहाँ पे काम देगा। अगर आपका यहाँ पे ट्रिपल ब्रांच है, ठीक है, तो आपका जब 5th सेमेस्टर में जाइएगा वहाँ पे भी आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन करके आपका एक क्या है जाएगा सब्जेक्ट आएगा। तो फिर आपका यहाँ पे अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का आपका कमांड नहीं रहेगा, ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, तो आपका 4th सेमेस्टर में और आपका यहाँ पे 4th सेमेस्टर में तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट 5th सेमेस्टर में और आपका 6th सेमेस्टर में प्रॉब्लम आएगा। इसको ट्रिपल ब्रांच को। इसके बाद क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, ये भी आपका ब्रांच पेपर है। तो यहाँ पे क्या इसमें बैक लगता है,
क्लियर। ये बहुत हार्ड पेपर है। क्या क्या मेजरमेंट, इस मेजरमेंट में पढ़ना क्या है कि आपका इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट कैसे होता है, किसी पावर का मेजरिंग कैसे करते हैं, इसके बाद कोई एनर्जी होता है उसको कैसे मेजरमेंट किया जाता है, जो रेजिस्टेंस होता है जिसके बारे में आप लोग सुने होंगे, तो रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, कितने टाइप से आपका ईरर होते हैं। अगर कोई हम चीज़ को अगर मान लीजिए बाय द वे कोई पावर को हमको मेजरमेंट करना है तो कितने टाइप से ईरर होते हैं। कोई एनर्जी को हमको यहाँ पे क्या करना है, एनर्जी किस प्रकार का पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करते हैं तो क्या क्या ईरर आएगा, किस प्रकार से उसको मेजर करते हैं। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे पूरा मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। तो उसका सब्जेक्ट का नाम ही क्या है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। ये वेरी हार्ड है, ठीक है, और इंपोर्टेंट पेपर है। आप आगे जाके एसएससी जेईई आरआरबी जेईई का जब एग्जाम को आप फेस कीजिएगा, क्रैक करना चाहिएगा, ठीक है, तो वहाँ इसमें बहुत अच्छा ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, किससे, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट से। इसका जो सबसे अच्छा राइटर है कौन है आपका, जीवी गुप्ता का, ठीक है। तो जीवी गुप्ता का बुक परचेज कर लीजिए तो आपका यहाँ पे क्या है, अच्छा कमांड बन जाएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। इसके बाद है आपका बेसिक रीजनिंग। देखिए इसका जो अगर मान लीजिए क्लास नहीं भी करते हैं, सेल्फ स्टडी नहीं भी करते हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हमको पांचों पेपर पे फोकस करना है, अगर इंजीनियर बनना है अच्छे तरीके से, तो पांचों पेपर पे फोकस करना है, क्लियर। तो आपका जो बेसिक इंजीनियरिंग से पढ़ाया क्या जाता है वो चीज़ के बारे में हम लोग फोकस करते हैं। देखिए इसका में आपका 7 या 8 चैप्टर हैं, तो इसमें आपका जो 50% जो आपका पोर्शन है, ठीक है, वह है आपका सिविल ब्रांच से रिलेटेड, और जो 50% जो आपका पोर्शन है वह है आपका मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड। अब आपका सिविल ब्रांच से रिलेटेड क्या क्या पढ़ना है, उसमें पढ़ना है सर्वेइंग के बारे में, कितने प्रकार का सर्वेइंग होते हैं, कौन कौन सा मेटल होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है, तो ये सब आपको यहाँ पे क्या सिविल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपका अगर अच्छा बुक लेना चाहते हो, ऋषि पुनामिया का बुक आता है, ठीक है, जो आपका टॉपिक है इस बुक में मिल जाएगा, जो आपका बेसिक इंजीनियरिंग में पढ़ना है। 50% जो आपका पोर्शन है मैकेनिकल का, उसमें पढ़ना है आपको थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। जैसे बीटेक जब कीजिएगा तो थर्मोडायनामिक्स नाम का एक सब्जेक्ट ही होता है, क्लियर। चाहे डिप्लोमा मैकेनिकल वाले को 4th सेमेस्टर में पढ़ना है, तो उसमें क्या पढ़ना है, थर्मोडायनामिक्स का लॉ के बारे में, जीरोथ लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ क्या होता है, किसका, थर्मोडायनामिक्स का। इसके बाद आपको यहाँ पे आईसी इंजन के बारे में पढ़ना है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे मैकेनिकल वाला पोर्शन में। तो इसलिए अगर बुक लेना चाहते हो तो आरके राजपूत का बहुत अच्छा बुक आता है, ठीक है। तो दोनों बुक को लेकर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बेसिक इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप क्लियर कर पाइएगा, अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, क्लियर। तो देखिए अब बात आती है कि बेसिक इंजीनियरिंग आती है मैकेनिकल प्लस सिविल, दोनों का आपका ब्रांच पेपर है। तो उसमें इलेक्ट्रिकल का काम क्या है, देखिए इलेक्ट्रिकल का जब आपको यहाँ पे बाइक आप बाइक बनाइएगा तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए, आप इंजन बनाइएगा, ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि ऐसे इंजन होता है क्या है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे इसके बाद आपको थर्मोडायनामिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्लियर। तो जैसे बाइक बनाइएगा वो सब जगह आपको यहाँ पे इंजन क्या होता है, कितने प्रकार के इंजन होते हैं, इसके बाद तो वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आपको मान लीजिए सिविल का क्या काम है यहाँ पे भाई इलेक्ट्रिकल में, तो सिविल का काम ये है कि अब बाय द वे जैसे आप लोग यहाँ पे देखते हैं क्या, किसे घर बनाया जाता है वहाँ पे, उसको हम लोग वायरिंग करते हैं या फिर कुछ काम करते हैं या फिर कुछ मेटल ही है आपका सर्वेइंग भी कुछ करना है, ठीक है। वह सब चीज़ का आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे किसी सर्किट को यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए बोला जाएगा यहाँ पे, तो कुछ मेटल में यहाँ पे मेटल के अकॉर्डिंग उसका डिजाइनिंग करना है, तो सब चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसलिए आपको चैप्टर दिया गया है, सॉरी एक सब्जेक्ट है आपका किसका, मैकेनिकल प्लस सिविल को मिलाकर एक सब्जेक्ट बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है बेसिक इंजीनियरिंग। मतलब कुछ आपका नॉलेज सिविल के बारे में होना चाहिए, कुछ नॉलेज आपको मैकेनिकल के बारे में होना चाहिए। तो ये भी बहुत अगर पढ़ा जाए अच्छे तरीके से तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, क्लियर। और अगर ब्रांच पेपर की बात किया जाए तो 3 आपका ब्रांच पेपर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और आपका इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। तो आप किसी पे अगर फोकस नहीं करना चाहते हैं तो ये 3 जो आपका पेपर है, ये तीनों पेपर पे आप यहाँ पे फोकस कर लीजिए अच्छे तरीके से, समझ में आया। और मैथमेटिक्स में तो फोकस करना ही है भाई। अगर आप इसको नहीं भी पढ़ते हैं, नहीं भी खाली एग्जाम को जब आएगा 1 मंथ 2 मंथ पहले आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा आपको, क्लियर। अगर आप चाहते हैं हम अच्छा इंजीनियर बने, अच्छा नॉलेज हो, हमारा कॉन्सेप्ट हर ब्रांच का सॉरी हर सेमेस्टर का हमारा अच्छे तरीके से हर सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अच्छे तरीके से हम नॉलेज गेन कर सकें हर सब्जेक्ट में, तो आप अच्छे तरीके से हर सब्जेक्ट को पढ़िए, क्लियर। तो ये तो हम लोग यहाँ पे क्या ब्रांच के बारे में पढ़ें कि कौन सा इलेक्ट्रिकल ब्रांच में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और यहाँ पे कौन कौन सा
बुक यहाँ पे क्या है कि स्पेशल है हर एक सब्जेक्ट के लिए, क्लियर। और कौन कौन सा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है थर्ड सेमेस्टर के लिए। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम को लेकर, क्लियर, कि कितने नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए आपका जो 5 सब्जेक्ट है, कितना सब्जेक्ट है आपका यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है जो आपका भी यहाँ पे लिखा गया है। तो 5 सब्जेक्ट में कितना आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 100 इंटू अगर 5 किया जाए तो टोटल आपका हो जा रहा है कितना 500 का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर। तो आपका जो 100 नंबर जो है आपको ईच पेपर का, उसको 2 भाग में हम लोग यहाँ पे बांटा गया। जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो 80 नंबर का होता है, और सेकेंड जो पार्ट होता है वो आपका 20 नंबर का एग्जाम होता है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग दिए तो 80 नंबर का जो एग्जाम होता है वो होता है एक्सटर्नल एग्जाम, जो कि आपका यूनिवर्सिटी लेती है। और जो 20 नंबर का जो एग्जाम होता है उसको बोलता है इंटरनल एग्जाम, जो कि आपको कॉलेज लेती है। समझ में आ गया। अगर 80 में आपको यहाँ पे 26 नंबर क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, किसी भी सब्जेक्ट में आपका बैक नहीं लगेगा। और बाकी जो आपका टोटल अगर सब्जेक्ट की बात करें तो 800 नंबर का एग्जाम होता है, और बाकी जो आपका 300 जो आपका नंबर हो गया वो होता है आपका सेशनल, ठीक है। इसको बोला जाए तो हो गया सेशनल प्लस प्रैक्टिकल, ये आपका सेशनल प्लस प्रैक्टिकल मिलाकर क्या होता है 300 नंबर का आपका एग्जाम होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे भाईवा देते हैं, सेशनल देते हैं, प्रैक्टिकल लिख के जमा करते हैं, ठीक है, तो वो आपका 300 नंबर में इंक्लूड होता है। और बाकी जो आपका 500 हो गया, ठीक है, वो हो गया आपको क्या, जो आपका 5 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट 100 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें जो 80 नंबर है वो यूनिवर्सिटी लेती है जीयूटी, और जो 20 नंबर है वो कॉलेज की तरफ से इंटरनल एग्जाम लिया जाता है। कोई कॉलेज एक एग्जाम लेता है, कोई कॉलेज आपको 2 एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो हर कॉलेज का अलग अलग यहाँ पे क्या है रूल है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग का एग्जाम में नंबर, कितने नंबर का एग्जाम होता है, क्लियर, कितने सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पे, हर सब्जेक्ट में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सब का आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, क्लियर। आई होप आप लोग का आज जो क्लास था, आज का जो वीडियो लेक्चर था, ठीक है, वो आप लोग को अच्छा लगा होगा। और इलेक्ट्रिकल का जितना भी सब्जेक्ट को लेकर, एग्जाम को लेकर, ठीक, कितने नंबर का एग्जाम पूछा जाता है, हर एक टॉपिक को लेकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्लियर है। तो फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। और अगर हमारे चैनल को आप बाय द वे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस प्रकार का जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो किसी ब्रांच को लेकर, ठीक है, फिर आपका एग्जाम को लेकर, किसी प्रकार का आपको यहाँ पे टेक्निकल से लेकर कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो हो, इंफॉर्मेटिव आपका यहाँ पे टॉपिक हो, वो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए, क्लियर। तो हमारे चैनल को बाय द वे सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा जो बेल आइकन है उसको आप यहाँ पे प्रेस कीजिए, ताकि सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, क्लियर। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड को और डिप्लोमा जितने भी स्टूडेंट कर रहे हैं आपको, ठीक है, आपके साथ, तो सभी को आपको यहाँ पे लाभ हो सके, सभी के लिए वीडियो उपयोगी हो सके, क्लियर। ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।